डियर स्टूडेंट्स, मॉडी मेथड में एक और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमें एक इनिशियली ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम गिवन है जिसमें मेरे पास 4 डेस्टिनेशन है D1, D2, D3 एंड D4 और 3 मेरे पास सोर्सेज हैं S1, S2 एंड S3। मेरे पास डिमांड भी गिवन है और सप्लाई भी गिवन है। मेरे पास जो है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, सप्लाई और डिमांड जो है ये इक्वल है। अब अगर इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं यूजिंग वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड और मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करूं, तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरे पास आएगी वो मेरे पास आएगी 68। अगर मैं इसकी इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मालूम करूं तो वो मेरे पास आएगी 68 बाय अप्लाइंग वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो इसमें एलोकेटेड सेल्स मेरे पास कौन कौन से होंगे? एक ये एलोकेटेड सेल होगा, यहाँ पे वैल्यू मेरे पास आएगी 3। उसके अलावा ये एलोकेटेड सेल होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। ये एलोकेटेड सेल होगा, यहाँ वैल्यू होगी 3। इसके अलावा ये एलोकेटेड सेल है, इसकी भी वैल्यू होगी 3। ये भी एलोकेटेड सेल होगा, इसकी वैल्यू होगी 1 और ये एलोकेटेड सेल होगा, इसकी वैल्यू होगी 4। जब आप इस प्रॉब्लम को वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा वो इस तरह का होगा और उसकी कॉस्ट आपके पास होगी 68। अब हमने ये चेक करना है कि अगर हम इस 68 को और मज़ीद ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या नहीं, इसका हम मज़ीद बेहतर रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं या इससे और अच्छा रिज़ल्ट नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन के ऊपर हम मॉडी का जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। अब मॉडी का मेथड जब हम अप्लाई करेंगे उसमें सबसे पहला काम जो हम चेक करते हैं वो हम क्या देखते हैं, टोटल एलोकेटेड सेल्स देखते हैं कि हमारे पास टोटल एलोकेटेड सेल्स जो हैं क्या वो m+n-1 इसके बराबर है कि नहीं। m+n-1। अब m क्या चीज़ है? m इज़ द नंबर ऑफ रोज, n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम और टोटल एलोकेटेड सेल। अब देखें इसमें आपके पास टोटल एलोकेटेड सेल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल एलोकेटेड सेल आपके पास कितने हैं, वो है आपके पास 6 इक्वल्स टू m इज़ द नंबर ऑफ रोज, 1, 2 और 3, आपके पास 3 रोज हैं, प्लस n इज़ नंबर ऑफ कॉलम, 1, 2, 3 और 4, आपके पास 4 कॉलम हैं, -1। ये आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, ये आपके पास बराबर है 6 इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स हम ये हमारे पास अब नॉन डीजेनेरिक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हमारे पास कौन सा है, ये प्रॉब्लम हमारे पास है नॉन डीजेनेरिक। इसको अब हमने फर्दर सॉल्व करना है। तो आप देखें ऊपर का जो मैट्रिक्स गिवन है यही मैट्रिक्स मैंने इधर दोबारा बना दिया है और यही मैं जो एलोकेटेड सेल्स हैं मैं वही वैल्यूज़ इधर दोबारा लिख देता हूँ। ये मेरे पास एलोकेटेड सेल्स हैं। अब हमने क्या मालूम करना है, अब हमने U1 की वैल्यू मालूम करनी है, U2 की वैल्यू और U3 की वैल्यू मालूम करनी है। इसी तरह यहाँ पे हमने V1 की वैल्यू, V2, V3 और V4 इनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करना है। तो तरीका बेटा वही है, आपने मैक्सिमम एलोकेशन देखनी है कि वो कौन सी रो में या कौन से कॉलम में मैक्सिमम एलोकेशन आती। जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में आपके पास मैक्सिमम एलोकेशन होगी उसको आप इनिशियलाइज करोगे 0 के साथ और उसके बाद आप बाकी जो v की वैल्यूज़ हैं या u की वैल्यूज़ हैं उनको आप
कैलकुलेट करोगे तो देखो इस रो में एलोकेशन आपके पास 1 है, इस रो में एलोकेशन 2 है, इस रो में एलोकेशन 3 है, इस कॉलम में एलोकेशन 2, 1, 2 और 1। तो मैक्सिमम एलोकेशन इस रो में है, तो हम इस रो को दैट मीन्स U3 को हम कंसिडर करेंगे कि ये 0 है। अब अगर मेरे पास U3 की वैल्यू आ गई है तो मैं V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? देखो 0 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 7 आ जाए। तो 0 के साथ अगर 7 ऐड करूँगा तो रिज़ल्ट 7 आएगा, तो V1 की वैल्यू क्या होगी? 7। इसी तरह V2 कैलकुलेट करूँगा, 0 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 6 आ जाए। तो अगर मैं 6 ऐड करूँ 0 के साथ तो रिज़ल्ट 6 आ जाएगा। सेम इसी तरीके के साथ अब आपने V3 कैलकुलेट करना है। तो देखें 0 के साथ क्या ऐड करूं कि रिज़ल्ट 6 आ जाए। तो अगर आप 0 के साथ 6 ऐड करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट 6 आएगा। अब देखें आपने V3 कैलकुलेट कर दिया है, तो अब हम U2 कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू आपके पास 5 है और यहाँ पे 6 है। 6 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 5 आ जाए। 6 के साथ अगर मैं -1 ऐड करूँगा तो रिज़ल्ट 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ आपके पास -1 है और यहाँ पे 4 है। -1 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 5 आ जाए। तो अगर आप -1 के साथ 5 ऐड करोगे तो रिज़ल्ट 4 आ जाएगा। सेम U1 मालूम करना है, 7 के साथ क्या ऐड करूँ कि रिज़ल्ट 2 आ जाए। 7 के साथ अगर आप -5 ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा? रिज़ल्ट आपके पास 2 आएगा। तो आप देखें आपने V1, V2, V3, V4, U1, U2 और U3 की वैल्यूज़ को जो है वो आपने कैलकुलेट कर दिया है। जब आप ये कैलकुलेशन कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, जो नॉन बेसिक सेल्स हैं आपके पास जिनमें एलोकेशन अभी तक नहीं हुई, जितने भी नॉन बेसिक सेल्स हैं उनकी आपने पेनल्टीज़ कैलकुलेट करनी है। पेनल्टीज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखें पेनल्टी कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। हम लिखते हैं PIJ किस चीज़ के बराबर है? ये बराबर है UI प्लस VJ माइनस CI और J। अब इसमें आपने अगर देखें ये मेरे पास नॉन बेसिक सेल है क्योंकि इसमें एलोकेशन नहीं है, ये भी है, ये दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। तो अब हमने इस सेल की पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट मीन्स P12। अब P12 की मैंने पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। तो आप देखें हमने इस सेल की पेनल्टी कैलकुलेट करनी है, तो ये मेरे पास P12 होगा। तो अगर आप देखें अगर मैं P1 और 2 के पेनल्टी कैलकुलेट करता हूँ तो ये किस चीज़ के बराबर होगा? U1 प्लस V2 माइनस C12 इसके बराबर होगा। तो अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें। देखें P12 U1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ लिख देता हूँ। U1 मेरे पास था -5, U2 था -1, U3 हमने कैलकुलेट किया था 0, V1 हमारे पास था 7, V2 था 6, V3 6 और V4 मेरे पास था 5। तो अब ये वैल्यूज़ इधर आप पुट कर दें। U1 की जगह पुट कर दें -5 प्लस V2 है 6 माइनस C12 की वैल्यू क्या है? 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास P12 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी -1। तो ये आपने पेनल्टी कैलकुलेट की है फॉर द फर्स्ट नॉन बेसिक सेल्स। अब एग्जैक्टली इसी तरीके के साथ आपने नेक्स्ट ये जो सेल है इसकी पेनल्टी कैलकुलेट करनी है। ये सेल कौन सा है?
P13, ठीक है, ये आपके पास सेल मौजूद है P13। तो अब हमने पेनल्टी कैलकुलेट करनी है P13 के लिए। तो ये आपके पास बराबर होगा U1 प्लस V3 माइनस C13। इसमें आप वैल्यू पुट करें, P13 आपके पास, U1 आपके पास है -5, V3 आपके पास है 6 और C13 की वैल्यू आप देखें आपके पास C13, इसकी वैल्यू आपके पास है 2। तो यहाँ अब आप 2 पुट करें। इसकी पेनल्टी भी आपके पास आ रही है -1। तो ये आपके पास सेकंड नॉन बेसिक सेल की पेनल्टी कैलकुलेट हो गई है। अब आप देखें आपके पास अगला नॉन बेसिक सेल कौन सा है, ये वाला P14, इसकी पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। तो देखें ये आपके पास हो जाएगा P14 दैट इज़ U1 प्लस V4 माइनस C14। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें तो U1 इज़ -5, V4 आपके पास है 5 और माइनस C14, इसकी वैल्यू आपके पास है 1। तो P14 की जो वैल्यू है ये भी आपके पास आ जाएगी -1। इसी तरह बाकी जितने तमाम ये नॉन बेसिक सेल्स हैं, जिस तरह ये आपके पास नॉन बेसिक सेल है, ये हैं और ये है, इनकी भी आपने पेनल्टीज कैलकुलेट करनी है। यहाँ आप देखें मैंने तमाम नॉन बेसिक सेल्स की जो पेनल्टी है वो कैलकुलेट कर दी है। P12 की पेनल्टी मेरे पास आ रही है -1, P13 की पेनल्टी है -1, इसी तरह P14 की पेनल्टी मेरे पास आ रही है -1, P21 की पेनल्टी है -4, P22 -3 एंड P34 -3। तो आप देख लें जितनी भी पेनल्टीज़ हैं वो तमाम मेरे पास नेगेटिव आ रही है, इसमें कोई भी पॉजिटिव पेनल्टी नहीं है। दैट मीन्स कि हमने जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बिल्कुल स्टार्ट में निकाला था, जिसका ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 68, मतलब यही हमारे पास ऑप्टिमल कॉस्ट है। इसको हम मज़ीद बेहतर नहीं बना सकते। अगर हमारे पास इन पेनल्टीज़ में से कोई भी पेनल्टी पॉजिटिव आ जाती तब हम इसको मज़ीद आगे प्रोसेस कर सकते और इस रिज़ल्ट को और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास तमाम पेनल्टीज़ जो हैं वो नेगेटिव आ रही हैं, कोई पॉजिटिव पेनल्टी नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था वही हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। थैंक यू।